हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। चलिए, झारखंड जी के हम लोग प्रीवियस ईयर की कर रहे थे, तो आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड की कला, संस्कृति, नृत्य, उत्सव, मेला, पर्व एवं बोलियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ का प्रीवियस ईयर यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, संथाली लिपि और चिकी का आविष्कार किसने किया? ठीक है, संथाली लिपि और चिकी का आविष्कार किसने किया है, तो ये बताना है। तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जी किए थे। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी किए थे, ठीक है। इसने यह आविष्कार 1925 में किए थे। कब किए थे? 1925 ईस्वी में। और लिचिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने 1925 में किए थे, ठीक है। और लिचिकी एक भारतीय लिपि भी है। क्या? एक भारतीय लिपि भी है, जो संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। कौन सी भाषा में यह प्रयुक्त होती है? संथाली भाषा में, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है, ठीक है। तो ये ओलिचिक लिपि है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इनको 1925 में लिखे थे। तो इतनी बातें इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, ठीक है। तो यह गैंग्स ऑफ वासेपुर। कौन है? गैंग्स ऑफ वासेपुर है, ठीक है। यह धनबाद शहर के कोयला माफियों से संबंधित है, वही दिखाया गया। धनबाद में जो कोयला माफिया लोग हैं उसी पे यह संबंधित है। यह गैंग्स ऑफ वासेपुर। इसको जो डायरेक्टर थे वो अनुराग कश्यप थे। कौन थे? अनुराग कश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। तो ये बताना है। तो ये कौन सा? छऊ को मिला है। किसका? छऊ को मिला है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए, छऊ नृत्य पूर्वी भारत, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की एक परंपरा नृत्य है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की एक परंपरा नृत्य है, ठीक है। इसमें देखिए महाभारत, रामायण सहित महाकाव्यों और स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों को प्रस्तुत इसमें किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य क्षेत्रीय त्योहारों में भी और विशेष रूप से वसंत त्यौहार पर्व में ये ज़्यादा जुड़ा हुआ मनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड निवासी कौन? झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका किससे जुड़ा हुआ? तो इसका चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। किससे? इसका चित्रकारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लांगड़े क्या है? लांगड़े क्या है, ठीक है। तो लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है, जो एक इसको झुककर नृत्य किया जाता है। क्या है? ये जो लांगड़े नृत्य है इसको झुककर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजली कब गाया जाता है? गजली कब गाया जाता है, ठीक है। कजरी भी कह सकते हैं, कजली भी कह सकते हैं। तो यह आपका वसंत ऋतु में गाया जाता है। कब? वसंत ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा त्यौहार है ये? देखिए, एक कर्मा है, सरहुल है, अरहेरो है और जुम नमा है। तो यह सरहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरहुल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा, ठीक है। यह फूलों का त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है, ये बताना। तो यह जानवर किसकी महिमा में? जानवर धन की महिमा में मनाया जाता है, ठीक है। यह सोहराय पर्व दीपावली के अगले सुबह झारखंड में संथालों के द्वारा जानवर धन के लिए मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन, ठीक है। उसी दिन जानवरों को देवता के रूप में पशुपति की पूजा भी की जाती है। तो इतनी बातें भी इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। तो यह संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। किसका जी? संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। कार्तिक अमावस्या की रात में दीपावली की तरह मनाया जाता है। कब? कार्तिक अमावस्या की रात में दीपावली की तरह सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। घर के कृषि पशुओं को नदी तालाब में उसको नहलाकर धोकर गौशाले को सजाकर इसमें प्रवेश करके मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह जावा त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? जावा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड में अच्छी प्रजनन की क्षमता की उम्मीद तथा बेहतर गृहस्थी के लिए अविवाहित आदिवासी लड़कियां जावा त्यौहार मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि जावा त्यौहार कौन मनाता है? तो आदिवासी मनाता है। और आदिवासी में भी कौन? तो अविवाहित लड़कियां मनाती। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में इसको मनाई जाती है? तो यह कौन सा है जी? तो यह है आपका छठ। कौन सा है? छठ, ठीक है। यह 2 बार मनाई जाती है, ठीक है। यह 2 बार मनाई जाती है। एक बार मार्च में मनाई जाती है और एक बार नवंबर में मनाई जाती है, ठीक है। और यह पर्व जो है दोनों यह जो मनाई तो दोनों महीनों में यह सूर्य देवता को समर्पित है। मतलब हम लोग सूर्य देवता की इसमें पूजा करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्यौहार में पशुधन की पूजा होती है? तो किस त्यौहार में पशुधन की पूजा होती है? तो ये होती है सोहराय में। किसमें? सोहराय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार वो है सोहराय। ये केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, ये केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है पशुओं का ये त्यौहार है, ठीक है। दीपावली के अगले दिन ही मनाया जाता है, यह पशुओं का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तो यह झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, किसका? झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का हुआ था 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन, जिन्होंने सोचा ना था नामक अपना निर्देशक डेब्यू बनाया था? ठीक है, तो ये बताना था, ये कौन सा हो जाएगा? इम्तियाज़ अली, ठीक है। कौन आंसर क्या हो जाएगा? इम्तियाज़ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्री सोमन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय की थी और टेलीविज़न शो हिना में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये कहाँ की थी? तो ये जमशेदपुर की थी। कहाँ की थी? जमशेदपुर की थी, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका भोजपुरी। कौन सा हो जाएगा जी? ये हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। ये कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है, भाषा में। देखिए, इसमें झारखंड में जो भाषा वर्गीकृत किया गया, थोड़ा सा यहाँ बोलते हैं, ठीक है। तो एक जनजातीय भाषा में है और एक सदानी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक जनजातीय भाषा में और एक सदानी भाषा में, ठीक है। तो जनजातीय भाषा में आते हैं आदिवासी समुदाय को अपनी विशिष्ट भाषाएं, ठीक है, इसमें। और सदानी भाषा में होता है झारखंड में बसने वाले स्थानीय का, ठीक है। जैसे हिंदी आर्य भाषाएं बोलने वाले हो गए लोग, जो सदान कहा जाता है। अब इसमें सदानी भाषा में देखिए, जैसे होता है नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, ठीक है। सदानी भाषा में कौन कौन आता है? नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी में बात करें, जो होता है भाषा में जो होता है और जैसे भारतीय रूप में, तो जैसे देखिए, एक होता है भारतीय भाषा परिवार, एक होता है द्रविड़ भाषा परिवार और एक होता है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो ये जो होता है ना भारतीय भाषा परिवार, इसमें होता है आपका हिंदी। क्या क्या होता है इसमें? आपका हिंदी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, आपका खोरठा हो जाएगा, आपका नागपुरी हो जाएगा। ये किस में आता है? भारतीय भाषा परिवार में, ठीक है। नागपुरी हो जाएगा, करमाली हो जाएगा, पंचपरगनिया हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, पाली हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा और बंगाली हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बोलें तो इसमें भी आ जाएगा आपका, जैसे कुड़ुक भाषा जो होता है वो ये सब आ जाएगा। और इसमें ये भी है कि यह जो द्रविड़ भाषा परिवार है, यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। तो ये सब बातें भी इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एशियाई भाषा की हम लोग बात करें तो कोल मुंडा भाषा भी इसमें आ जाती है, मुंडारी आ जाती है। भूमिज खड़िया जनजाति की जितनी भी संथाली भाषाएं होती है वो ऑस्ट्रो एशियाई में आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सदरी अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से है? ठीक है, यह किस भाषा परिवार से है, इसलिए भी हम लोग इसका जिक्र किए थे। तो ये इंडो आर्यन भाषा परिवार से है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से, किससे? इंडो आर्यन भाषा परिवार से है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि झारखंड को डोकरा निम्नलिखित किस शिल्प कला से संबंधित है? डोकरा, ठीक है। तो यह धातु से, किससे है जी? यह धातु से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इनमें से क्या झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प कला है? तो यह धोखरा हो जाएगा। कौन सा? यह धोखरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। ये गलत कथन की पहचान करने बोल रहा है, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए, दनसाई और सोहराय जहाँ युवा वर्ग कर्म की रात को गाता और नाचता है, ठीक है। टूसू फसल पर मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। सरहुल बहा जहाँ साल और महुआ फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है। और डी है माघी पूजा ओंग जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये सब ये बी सी ये सही है, लेकिन डी आपका गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हो। कौन सा हो जाएगा? हो। कौन सा हो जाएगा? हो, ठीक है। या कौन सा हो जाएगा? हो। अब देखिए, हो भाषा लिखने के लिए वारांग क्षिति लिपि का उपयोग किया जाता है। देखिए, हो भाषा को लिखने के लिए वारांग क्षिति लिपि का उपयोग किया है और इसका जो लिपि का आविष्कार किया है वो ओत गुरु कोल लाखो बोदरा जी किए
कौन? ओत गुरु को लाखो बोदरा द्वारा किया गया है। वो भाषा में जो वरांग क्षिति लिपि है, इस लिपि का आविष्कार ओत गुरु को लाखो बोदरा द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो भाषा लिखने के लिए वारा क्षिति लिपि का विकास किसने किया था? तो अभी हम लोग बोले लाखो बोदरा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो कौन सी भाषा शामिल है जी? तो ये खड़िया भाषा शामिल है। कौन सी भाषा शामिल है जी? तो ये खड़िया भाषा शामिल है। ठीक है, और यह जो भाषा है यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित रखता है, और इसका जो विस्तार है वह गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार और सिंहभूम और हजारीबाग में इनका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उरांव के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो झारखंड के उरांव भाषा द्वारा कुड़ुख बोली जाती है। कौन से? कुड़ुख बोली जाती है। यह भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह भाषा परिवार जो द्रविड़ भाषा परिवार है, भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, भाषाई परिवार में। ठीक है, इसमें देख लीजिए गोंडी, गुड़ुक भाषा, उराव, मालतो, स्वरिया पहाड़ी और माल पहाड़िया की भी भाषा आती है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झारखंड के जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तो ये है कुड़ुक। ये कौन सा है? यह है कुड़ुक है। ठीक है, यह कौन सा है? कुड़ुक है। ठीक है, यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चित्रकला। ठीक है, छऊ मुखौटा। ठीक है, और तीसरा काशी ग्रास। ये तीनों, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के आदिवासियों का पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं है? ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हारमोनिया। ये झारखंड आदिवासियों की पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र नहीं है। लेकिन अगर बात करें नगाड़ा का, तो यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो आदिवासी और सदान दोनों समुदाय द्वारा इसका प्रयोग करता है। ठीक है, इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? ठीक है, ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा नागर और तमाक। कौन? नागर और तमाक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा कि नगाड़ा जो है झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो आदिवासी और साधारण दोनों समुदाय द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नगाड़े का आकार स्थान और समुदाय के अनुसार बड़ा, मध्यम और छोटा बनाया भी जाता है, निर्धारित भी किया जाता है, कह सकते हैं। बड़े आकार का नगाड़ा जमीन पर रखकर बजाया जाता है। ठीक है, छोटे आकार के नगाड़े को कमर में लटकाकर या गर्दन में भी लटकाकर इसको बजाया जाता है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि झारखंड में पीटकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में मांदर, नगाड़ा और टमाक और ढोल ढाक है। ठीक है, तो इतनी भी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये पंडिडिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में लोक संगीत का एक स्वरूप निम्न में से कौन है? ठीक है, ये बताना है। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो जनानी झूमर है। कौन सा? जनानी झूमर है। ठीक है, जनजातीय लोकगीत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत, जैसे में देखिए जनानी झूमर हो जाएगा, डोमकच हो जाएगा, झुमता हो जाएगा, अंगनई विवाह और झांझन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ऋतु गीत, पेशा गीत, जातीय गीत आदि प्रमुख है इस ऋतु में। और दूसरा अगर बात करें हम लोग, दूसरा जो पुरुषों का वह लोकगीत है जिसमें सभी प्रकार के गीत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में। कहाँ अग्नि मंदिर स्थित? ये जमशेदपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लुरसियारो, क्या? लुरिसियारो झारखंड की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो यह एक लोक नृत्य है। क्या है? यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, यह कौन सा है? यह एक लोक नृत्य है जिसका पर्व त्योहार से लेकर घरेलू कार्यक्रम तक में प्रस्तुति किया जाता है। यह लोक नृत्य दो वर्ग में बांटा गया है, एक जनजातीय नृत्य में बांटा गया है, एक सदानी नृत्य में बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजातियों की एक संगीत कला नहीं है? तो ये कौन सी है जी? ये पेटकर ये संगीत कला नहीं है।
है, ये पेटकार जो है वह संगीत कला नहीं है, ठीक है। झारखंड का लोक संगीत मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक जनजातीय लोक संगीत में, एक नागपुरी लोक संगीत में। देखिए जनजातीय लोक संगीत में संथाली, मुंडारी, हो और उरांव, अखरिया आदि लोक संगीत आते हैं, जबकि क्षेत्रीय लोक संगीत में नागपुरी, खोरग, कुरमाली और पहिलसांग के लोक संगीत इसके क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत में आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा पाइका। कौन है? पाइका। यह कौन सा नृत्य है जी? यह पाइका नृत्य है, ठीक है। पाइका नृत्य एक ओजन नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेशभूषा में डांस करते हैं, ये वेशभूषा इसमें पहन लेते हैं। नर्तक लोग रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी मोर पंख भी पगड़ी में बांध लेते हैं, ठीक है। और यह एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह मुंडा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। कौन? पाइका नृत्य है, ठीक है। और यह एक प्रकार का युद्ध संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि कौन सी झारखंडी नृत्य शैली युद्ध नृत्य की कला शैली है, तो अभी भी हम लोग पाइका की बात किए, और यह सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति में प्रचलित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इनमें झारखंड कला रूप कौन सा है? इनमें से झारखंड के कला रूप कौन सा है, तो ये डोकरा है। कौन सा? डोकरा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंघी कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है, तो यह उरांव की अनूठी परंपरा है। किसकी? उरांव की, ठीक है, किसकी? उरांव की। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि उराव भाषा जो है प्रजाति उराव भाषा या द्रविड़ जाति के हैं, द्रविड़ भाषा परिवार से भी ये संबंधित रखते हैं। इसके अलावा सौर पहाड़िया भी और माल पहाड़िया भी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला के रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये विवाहित महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इसका विवाहित महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब कल इसका नेक्स्ट लाएंगे वहाँ से, तो एग्जाम तक होते तो मेन जो टॉपिक है उसका हम प्रीवियस ईयर आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।